हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है आई फ्लॉटर्स के बारे में है और ये हमारे व्यूअर्स का ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे से व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है तो उन बेसिस पे ही जो हमने इसको सेलेक्ट किया है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आई फ्लॉटर्स क्या होते हैं और क्या इसके पीछे वजह है, कैसे इसकी जांच की जाए, क्या लक्षण होते हैं, क्या होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ ड्रॉपर्स हैं, कुछ खाने की दवाएं हैं, पूरा हम वीडियो में बताने वाले हैं। और प्रिवेंशन पार्ट यानी कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आई फ्लॉटर्स क्या हैं। देखिए, आई फ्लॉटर्स अगर आपका जो विज़न है, विज़न में अगर आपको कुछ भी अलग सा दिखाई देता है, जैसे मान लो धागे जैसा कुछ दिखता है या अलग अलग तरह के शेप्स दिखती हैं, मैंने यहाँ पे इमेजेस पिक्चर्स लगा दी हैं, आप देख लीजिएगा, तो उसको हम आई फ्लॉटर्स कहते हैं। और आई फ्लॉटर्स वो नहीं है जो आपको एग्जैक्टली दिखते हैं, वो एक तरह का शेडो है जो आपके आईज में पीछे इमेज बन रहा है। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम पूरा आई फ्लॉटर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा आईज के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी जो आपकी आंख की जो संरचना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, आईज का जो आगे का हिस्सा होता है कॉर्निया लेंस है और पीछे का रेटाइना है जिसके ऊपर इमेज बनता है। तो आईज आपकी लाइट पास होती है लेंस के थ्रू और फिर आपको एक इमेज बन जाता है। उसके बीच में पीछे वाले हिस्से में पोस्टीरियर पार्ट में एक विट्रस ह्यूमर भी होता है, एक जेली टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है। और उसका काम क्या होता है? उसका काम यही होता है कि वो एक तो आइज के आपको राउंड शेप देता है और दूसरा जितना क्लियर वो होता है उतना क्लियर आपका विजन होता है। जैसे बचपन में वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहता है तो आपको जो है एक ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छा सा व्यू लिखता है। धीरे 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 एज के हिसाब से क्या होता है, वो थोड़ा सा वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है, डिटैच यानी वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपको विजन में दिखने में भी धुंधलाहट आती है और धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने यहाँ पे बात करी। तो होता क्या है कि आपके विजन में इस विट्रस ह्यूमर में आपको जो है प्रॉब्लम होने की वजह से जो आपको आई फ्लॉटर्स दिख रहे थे, तरह तरह की जो डिफरेंट शेप्स दिख रही थी, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे होती है और उसका शेडो आपको दिखाई देता है। तो ये हमने बात की यहाँ पे आई फ्लॉटर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। फिर हम बात करेंगे इनके टाइप्स की कि ये कितनी तरह के होते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे आई फ्लॉटर्स की। फ्लूइड के पॉकेट्स भी हो सकते हैं। ये WBC अगर वहाँ पे देखिए इकट्ठा है, अगर इसके बहुत सारे से कारण वजह है, अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे WBC भी इकट्ठे हो सकते हैं। ब्लीडिंग हेमरेज का कोई केस है तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी ये बन सकते हैं। यानी ब्लीडिंग वाले भी हो सकते हैं, WBC वाले भी हो सकते हैं और फ्लॉटर स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। कई बार रेटाइना डिटैच हो जाता है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत जो है आ जाती है। तो ये इसके टाइप्स यानी प्रकार होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके कॉजेज की कि क्या कारण है, क्या वजह है कि आपको आई फ्लॉटर्स होते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे एक डिस्कस करा था कि हमारे आईज का, आंख का जो 80% हिस्सा होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है और उसमें विजन में मैंने डिस्कस करा है बचपन से धीरे धीरे उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है। तो बात आती है जितना ट्रांसपेरेंस होता है उतना अच्छा व्यू होता है। धीरे धीरे ये डिटैच यानी हटना स्टार्ट हो जाता है या फिर इसमें जगह जगह पे कुछ जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने WBC की बात करी, किसी भी तरह के स्ट्रैंड्स कुछ भी यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हुआ मेन इसका कारण एजिंग। तो हम मेन कारण कहेंगे इसका एजिंग, यानी उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम आपको देखी जाती है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ रेयर आई डिसऑर्डर की, यानी कुछ आँख की बीमारियां भी हैं जिसमें आई फ्लॉटर्स देखा जाता है। तो आई डिसऑर्डर हो गए, आई इंजरी। देखिए, अगर आपकी आंख में चोट भी लगी है तो उसके बाद भी ये देखा जाता है। और साथ ही साथ एक और बात है यहाँ पे डायबिटिक रेटाइनोपैथी, यानी अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं, तो उस केस में भी आपकी आंख को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो वहाँ पे भी ये देखे जाते हैं। और आई ट्यूमर यानी आंख का कोई ट्यूमर भी हो गया है आपको, तो उसमें भी ये कुछ रेयर है, बट हाँ इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सीरियस आई डिसऑर्डर की। कुछ सीरियस आई डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिटैच रेटाइना है, जो हमने डिस्कस करा था कि रेटाइना जो पीछे का हिस्सा है अगर वो वहाँ से हट जाता है, डिटैच हो जाता है, तो उसमें देखा जाता है। टॉर्न रेटाइना, अगर रेटाइना आपका टीयर हो गया, उसमें टॉर्न हो गया, तो भी देखा जाता है। ब्लीडिंग अगर वहाँ पे हो जाती है तो हमने बात करी थी WBC की, यानी वाइट ब्लड सेल्स भी वहाँ पे आ जाती हैं। और इन्फेक्शन के केस में जो है WBC भी आती है। वहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है, किसी भी इंजरी की वजह से कोई भी दिक्कत हुई है तो भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और आई ट्यूमर अगेन एक सीरियस प्रॉब्लम में आता है। तो ये हमने बात करी कारण की कि एजिंग तो इसका मेन है, उम्र के साथ साथ होना, और कुछ आई प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से ये जो है आई फ्लॉटर्स आपको देखे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की, यानी कि लक्षण की, कि क्या इसके लक्षण होते हैं। देखिए,
आई फ्लॉटर्स है, नाम से ही पता लग रहा है कि आपका जो विजन है उसमें आपको तरह तरह की जो है आकृति, शेप्स, साइजेस में दिखाई देती हैं। किसी को ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, किसी को ग्रे डॉट्स दिखते हैं, यानी वो अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स के भी हो सकते हैं। वो अलग अलग तरह की लाइनें भी बन सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी मैंने लगाया है, वो आपको दिखाई देते हैं। मेन तो इसका वही है। और क्या होता है कि जैसे आप उन पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उनको देखना चाहते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। यानी अगर आप क्या है कि मूवमेंट्स ड्रिफ्टिंग होती है तो ही वो आपको दिखाई देते हैं, आप उस पर फोकस करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं। ये इनका एक मेन। और टाइम के साथ साथ जब आपको नई प्रॉब्लम होती है तो ही ज़्यादा आपको दिक्कत करते हैं, धीरे धीरे ये सेटल डाउन भी हो जाते हैं, आप यूज टू, आपको आदत भी हो जाती है इनकी, और इस तरह से आप यूज टू हो जाते हैं। तो ये इसके यहाँ पे रहेंगे मेन जो है सिम्टम्स। किसी को कुछ धागे जैसा दिखता है, किसी को प्लेन, कुछ कुछ अलग अलग तरह के शेप, सबको अलग अलग दिखाई देते हैं। को वेब्स दिखते हैं, किसी को रिंग्स दिखती हैं, तो सबका अपना अपना व्यू है, सबको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की जांच की। देखिए इसका जो पूरा केस एनालिसिस करना, पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री मेंटेन करना, ये सब तो पार्ट है ही है। साथ ही साथ में ऑप्थेल्मोस्कोप से इसको देखा जाता है। आपकी आईज में जो है पिपिली डायलेटर आई ड्रॉप्स डाल के उसको डायलेट किया जाता है, ऑप्थेल्मोस्कोप से देखा जाता है। पेशेंट के साथ साथ फिजिशियंस भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में आई फ्लॉटर्स दिखाई देते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे जांच की। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो मैंने यहाँ पे रखी भी हुई हैं। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आई फ्लॉटर्स में काम करती हैं, तो यहाँ पे हम उनकी भी जो है जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ खाने की दवाइयाँ हैं और कुछ आई ड्रॉपर्स हैं जो आई फ्लॉटर्स में आपकी बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने ये यहाँ पे 2 आई ड्रॉपर्स रखे हुए हैं, हम इनके बारे में भी बताने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ रेयर, यानी कि कुछ बहुत ही रेयर मेडिसिन हैं और कुछ कॉमन मेडिसिन हैं, इनकी भी जानकारी मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ड्रॉपर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिनेरिया मैरिटिमा, देखिए आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। सिनेरिया मैरिटिमा आई फ्लॉटर्स में एक बहुत अच्छी दवा है। और अगर आपको विजन का दिक्कत है और साथ ही साथ आपको फ्लॉटर्स भी दिखते हैं तो आप सिनेरिया मैरिटिमा यूज़ करें। ये आई ड्रॉपर्स है। इसको यूज़ कैसे करना है, आपको इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंदें सुबह शाम दोनों आंखों में आप जो है डाल सकते हैं। और जैसे आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, किसी भी बीमारी में अगर आपको लगता है आपका मेडिसिन से प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो दवा का खुराक आपको कम कर देना होता है। धीरे धीरे उसको कम करके फिर बंद भी कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और जितना प्रॉब्लम है आपको ड्यूरेशन के हिसाब से आप यूज़ करें, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। यूफ्रेशिया की भी हम बात करेंगे। यूफ्रेशिया भी आई फ्लॉटर्स में बहुत अच्छा काम करती है। तो यूफ्रेशिया आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको आई फ्लॉटर्स की दिक्कत के साथ अब किसी तरह का इन्फेक्शन आपको लगता है, जैसे इरिटेशन है, सारे इंडिकेशन इस पर लिखे होते हैं, आंखों का लाल हो जाना, इरिटेशन, ड्राइनेस ऑफ द आईज, ये सारे इश्यूज अगर हैं आपको फ्लॉटर के साथ साथ, तो आप ये दवा यूज़ कर सकते हैं। लेना आपको वैसे ही है, 2-2 बूंदें यूज़ करनी है, दोनों आंखों में यूज़ करनी है। और देखिए फ्लॉटर्स आपको यूनिलैटरल भी हो सकते हैं और बायलैटरल, यानी आपको एक साइड से भी हो सकते हैं, एक आई से दिखाई दे और दोनों से भी दिख सकते हैं। तो आपको डालना दोनों ही साइड में है, दोनों साइड में आपको इसको डालना होता है। बायलैटरली इस मेडिसिन को यूज़ करना है। और फिर हम एक और REPL का मेडिसिन है जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, 16 नंबर करके आता है, 16 ड्रॉप है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और यूज़ करें। इमेजेस में भी चेक करें आप, मैंने कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे लगाई हुई हैं। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑरल मेडिसिन की। देखिए ऑरल यानी कि खाने में बहुत सी दवाएं हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एक है कार्ल्स बेड एक्वा करके रेयर मेडिसिन है, बट बहुत ही इफेक्टिव है। एलुमिना मेट है, बरियाटा एसिटिकम है, और ब्रोमियम है, फॉस्फोरस है, बरियाटा कार्ब है। ये इनके अलावा भी बहुत सी दवाएं हैं होम्योपैथी में आई फ्लॉटर्स के लिए, आपके केस के हिसाब से कि आपका पर्टिकुलर केस कैसा है और उसके हिसाब से कौन सी दवाएं रहेंगी। मैंने यहाँ पे 2 कॉमन दवाइयाँ रखी हुई हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं आई फ्लॉटर्स में, आप इसे देख लीजिएगा। बरियाटा कार्ब है ये मेडिसिन, और साथ ही साथ फॉस्फोरस मैंने रखी हुई है। ये दोनों आई फ्लॉटर्स में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो हम सबसे पहले फॉस्फोरस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोरस एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें मैंने लिंक देना स्टार्ट किया है। दूसरा, सभी दवाओं के बारे में हम बताते हैं, पर आपको एक टाइम पे एक दवा यूज़ करनी है। चाहे तो आप ड्रॉपर्स यूज़ कर रहे हो तो आपको ये दोनों ड्रॉपर साथ में नहीं यूज़ करने हैं, एक टाइम पे सिर्फ एक ड्रॉपर ही यूज़ करना है। और खाने का दवा भी सेम रहता है कि आपको एक टाइम पे सिर्फ एक दवा ही यूज़ करना है। उससे फ़र्क नहीं होता है तो आप दवा चेंज कर सकते हैं, बट आपको एक टाइम पे एक ही दवा यूज़ करना है। तो हम फॉस्फोरस के बारे में बात कर रहे थे।
होम्योपैथिक मेडिसिन में ड्रॉपर्स लगे हुए होते हैं। अगर आप ये पूरा बॉटल खरीद लेते हैं, वैसे मैं ये सजेस्ट नहीं करती, आप ऐसा करें अपने नियरेस्ट जो है डॉक्टर से या कैसे भी करके इस तरह से मेडिसिन बनवा लें, क्योंकि अगर आपको दवा सूट नहीं करता है तो आपको पूरा दवा वेस्ट जाता है। या फिर आप ऐसा करें कम से कम दवा खरीद लें, ऐसा नहीं है कि पूरा बॉटल खरीद लिया, आपको फर्क नहीं हुआ, आप पूरा उसे यूज़ करते जा रहे हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। दवा अगर असर दिखाती है तो 3-4 हफ्ते में अपना असर दिखा देती है। तो आप ऐसा करें, या तो इस दवाई को इसमें भी आप डाल सकते हैं, आपने देखा होगा हम इस तरह से भी दवाइयाँ देते हैं, हम डायरेक्टली इस तरह से भी दवाइयाँ देते हैं। तो आप ऐसा करें, ये खाने के लिए रहेगा आपके लिए। जैसे फास्फोरस 30 पावर में भी ले सकते हैं, 200 में भी ले सकते हैं, इस तरह से आप उसका कम पावर रखिएगा ताकि बढ़ाने का हमारे पास एक ऑप्शन रहे। 3-3 बूंदे आपको अगर डायरेक्टली जबान पे ले सकते हैं आप, तो डायरेक्टली 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम आप 3 बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं। दवा आप इसको 2-3 महीने खाने में यूज़ करना है, खाने से आधा घंटा पहले और बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉस्फोरस भी है और साथ ही साथ मैंने बरियाटा काब के बारे में बात करी थी। बरियाटा काब भी एक बहुत अच्छी दवा है आई फ्लॉटर्स के लिए, ये भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए 30 में रखा हुआ है, आप 200 में भी ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप खुद मेडिसिन ले रहे हैं तो आप 30 और 200 तक ही रखें, ज़्यादा पोटेंसी ज़्यादा पावर उसका ना लें। आपको वैसे ही लेना है 3-3 बूंदे सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले। देखिए ये मैंने अलग कंपनी का रखा हुआ है और ये अलग कंपनी का रखा हुआ है। तो होम्योपैथी में ये भी होता है, ये स्वाबे का है, ये SBL का है, डॉक्टर रिक्वे का भी होता है। अलग अलग कंपनी की दवाइयाँ होती हैं, बट मोर और लेस सारी दवाइयाँ सेम ही होती हैं। कंपनीज का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, पर इफेक्टिवनेस सबकी सेम ही होती है, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये दवा यूज़ करें, इनको इस्तेमाल करें। फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि आज हमने यहाँ पे आई फ्लॉटर्स के बारे में जानकारी दी है कि वो क्या हैं, क्यों होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, क्या उनके सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं, कैसे उनकी जांच की जाए, कौन कौन सी होम्योपैथी में दवाएं हैं, और लास्ट में हम भूल गए डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर दवाओं के नाम चेक करें। और एक प्रिवेंशन पार्ट और आता है, यानी कैसे बचें इस प्रॉब्लम से। तो देखिए, जब भी आप किसी बीमारी के बारे में कोई भी वीडियो देखते हैं या खुद भी कोई चेक करते हैं, तो उसके कारण पे ज़रूर जाएं, क्योंकि सारा जो है सिस्टम कारण के ऊपर ही है कि क्यों, वजह क्या है इसकी, एग्जैक्टली इसके पीछे क्या कारण है, रूट कॉज क्या है। तो देखिए कारण में हमने बात करी थी, तो उसमें ऐसा कोई ऐसा प्रिवेंशन नहीं है कि कोई ऐसा प्रिवेंशन हो। बस आपको ध्यान ही रखना है कि जैसे हमने बताया डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ के केसेस में, तो अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल करके रखें। और अगर आपका काम ही ऐसा है जहाँ पे आई इंजरी होने के चांसेस है, तो आप आई वियर यूज़ करें, ग्लासेस वगैरह पहने। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी प्रिवेंशन में हेल्प कर सकती हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करें।